नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें देखिए 15 अक्टूबर है ना तारीख दी गई है। और ये फ्रेंड्स राज्य पात्रता परीक्षा की यानी जिसको हम एमपी सेट 2025 कहते हैं। ठीक है, एमपी सेट का जो है एग्जाम अभी होना है। तो फ्रेंड्स इसकी आप एग्जाम डेट देख सकते हैं, उन्होंने पहले दी रखी है 11/1/2026। ठीक है, तो 11 जनवरी 2026 को यानी मकर संक्रांति के जस्ट 3 दिन पहले रविवार के दिन आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है? तो 25 अक्टूबर से फ्रेंड्स जो इसके आवेदन हो जाएंगे और 1 महीने तक चलेंगे। ठीक, कब तक? ये थोड़ा कम चलेंगे ना, 25 दिन के लिए, 20 नवंबर तक। ठीक है, 20 नवंबर 2025 तक इसकी आवेदन भरने की अंतिम तारीख है। अब इसमें हम और कुछ चीजें देख लेते हैं किन किन विषयों पर हैं और ठीक क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आवेदन भरने की आपकी तारीख हो जाएगी, ये अंतिम तारीख हो जाएगी। और ये त्रुटि सुधार अगर कोई मिस्टेक्स हो जाती है बाय द वे तो 22/11 है ना तक आप इसमें जो है सुधार करवा सकते हैं। जो भी SC ST और OBC रिजर्वेशन वाले रहते हैं उनको 250 रुपये इनका पोर्टल शुल्क लगता है। जो अदर राज्यों से आते हैं और जनरल वाले रहते हैं उनके लिए 500 फ्रेंड्स रहता है। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसके बाद हम विलम्ब शुल्क आप देख सकते हैं, इसकी जरूरत ना पड़े इसलिए पहले से ही आप फॉर्म भर देना। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा इसका पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने सीधा बता रखा है कि सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध है ना, जो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। ठीक, अभ्यर्थी को सभी हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए रहेगा और जो प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का रहेगा। ठीक है, मतलब 50 तो 100। ठीक है, ऐच्छिक विषय आपके इसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे। एक तो ये रहेगा अपने जनरल पेपर ऑन टीचिंग ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड, सेकंड रहेगा आपका ऐच्छिक जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा जैसे हिस्ट्री, भूगोल, इतिहास, राजनीति, कुछ भी हो आपको। ठीक है, ये फ्रेंड्स 100 प्रश्न होंगे और ये 200 अंक का रहेगा। ठीक है, आपको पूरे जो 150 क्वेश्चन रेफरेंस ये है, देखिए 150 क्वेश्चन है, इसके अटेम्प्ट करने के लिए पूरा आपको 3 घंटे का समय यानी कि 180 मिनट दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन करने के लिए? 150 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, और फ्रेंड्स पूर्णांक आपका कितना रहेगा? 300। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट में जो है इसकी कट ऑफ भी बताऊंगा कि लास्ट कट ऑफ क्या गया था। ठीक है, तो इस बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हो तो जो प्रश्न पत्र होगा फ्रेंड्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध होगा, है ना, भाषा में होगा। और ठीक है, कोई हिंदी कोई वरीयता। हाँ, ये ध्यान आपको बिल्कुल रखना है फ्रेंड्स, प्रश्न पत्र में संरचना और अनुवाद की विसंगति हुई स्थिति में हिंदी को ही लिखे गए प्रश्न को वरीयता दी जाएगी। यदि इंग्लिश में कुछ भी लिखा उसको मान नहीं किया जाएगा। जो हिंदी में लिखा है अगर गलत लिखा है तो वो क्वेश्चन काटा जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ मेन पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र 2 अंक का होगा। प्रश्न प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 2 अंक प्रदाय होंगे। ठीक, ऋणात्मक मूल्यांकन, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। ठीक, तो एमपी सेट जो पेपर होता है फ्रेंड्स इसका अभी तक का रिकॉर्ड है, कितना भी चाहे 2025 का हो 24 का हो, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प उत्तर के तौर पर चुनना होगा। किसी भी अनुत्तरित भाषा के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि अर्ह अभ्यर्थियों की वर्गों और विवरण श्रेणियां गणना का सूची में अंतिम अर्ह अभ्यर्थियों की प्राप्त अंक कट ऑफ यानी कि समान अंक वाले समस्त अभ्यर्थियों की अर्ह सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप सब्जेक्ट देख लीजिए किस किस विषयों पर जो है एमपी सेट होना है अभी। तो केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन, इसमें कौन कौन सी अगर आपने मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में कर रखी है, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में और अप्लाइड में। ठीक है, ये 4 इसमें रहेंगे और भी रहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्री और एनालिटिक्स। कॉमर्स में ठीक है, कंप्यूटर साइंस में जो है क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में 4 रहेंगे, इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंग्लिश में भी होगा। ये फ्रेंड सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन और प्लेनेटरी साइंस यानी जियोलॉजी किसी ने कर रखी है MA, अप्लाइड जियोलॉजी, प्लेनेटरी ज्योग्राफी, अर्थ और रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसमें ठीक है फ्रेंड्स होता है हमें। ठीक, ज्योग्राफी से ये हिंदी से है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस में कितनी ब्रांचें आती हैं आप वो देख सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस और बायोफॉर्मेशन। ठीक है, फिशरीज, एक्वालिक, लेमनोलॉजी और एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। ठीक है, इसके बाद और भी है जैसे जेनेटिक्स में कोई MSc करता है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस है ना, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजीज। ठीक, मैनेजमेंट आप देख सकते हैं
ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने जो है इस पर सब्जेक्ट पर जो है फ्रेंड्स, आप टोटल सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 31 है ना। 31 सब्जेक्ट हैं जिस पर फ्रेंड्स एमपी सेट 2025 की एग्जाम होगी। ठीक है, 2025। और ये कब होगी आपको पता है कि 11 जनवरी 2026 में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, संडे के दिन। ये आपको बिल्कुल निर्धारित है, इसी तारीख को एग्जाम होगा, ये मान के बिल्कुल आप चलिए। ठीक है, अब हम इसके नीचे देख लेते हैं कुछ मान्यता प्राप्त मान्य स्नातकोत्तर उपाधियों की सूची। ठीक है, जैसे एम.कॉम, एम.एल.बी, एम.एल.टी, एम.सी.ए और एम.बी.एस है ना, एम.एस.सी, ये सब मान्य होगी। ठीक है, एम.ए, एल.एल.एम, इसके अलावा कोई मान नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सेंटर्स कहाँ कहाँ रहेंगे देखिए, तो इंदौर, जबलपुर, ये सब वही 12 शहरों में मध्य प्रदेश के। हालांकि मेरा सागर पॉपुलर है, यहाँ पे मैं जाता हूँ हर बार। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं यूजीसी और सीएसआईआर नेट के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम। फ्रेंड्स एक बार जो मैंने अभी नोटिफिकेशन डाला था तो उसमें बता दिया था कि जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आप सिलेबस देख सकते हैं हिंदी माध्यम में। ठीक है, सभी का सिर्फ इंग्लिश में दोगे, एक तो इंग्लिश में अवेलेबल है और अर्थ ये वाला, और एक फ्रेंड्स लाइफ साइंस का। ठीक है, ये नीचे दे दिए गए, जैसे कि लाइफ साइंस का केवल इंग्लिश में आपको मिलेगा सिलेबस, मराठीज वाला ये सब इंग्लिश में ही मिलेंगे आपको, है ना। इसमें हिंदी सिलेबस नहीं मिलेगा, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसमें कैसे वो है सिलेक्शन होता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति, ठीक है, के तहत घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में ओबीसी वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के विचाराधीन होने के कारण जो कुल स्लॉट की 87% प्रतिशत का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, 13% स्लॉट को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार अंतिम न्यायालयीन निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा। जो 87% का है वो नियम इस पर लागू होगा इसके बाद। ठीक है, 87% का रिजल्ट जारी किया जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए रिजल्ट कैसे बनाते हैं। परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति नियम मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देश अनुसार समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को आर के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी जितने लोग है ना नवीन निर्देश अनुसार समस्त प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या जितनी पॉपुलर हो गई उसके 6% को जो है इसके लिए घोषित किया जाएगा, यानी वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है को अर्ह की निर्धारित अलग से एक सूची जारी की जाएगी। ठीक, द्वितीय चरण में क्या होगा, 6% के अतिरिक्त प्राप्त कुल अर्ह संख्या को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार इसमें से वो है ना आरक्षण डिवीजन वगैरह ये सब करेंगे। ठीक, तो ये सब होना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब जो रिजर्व क्वालिफाइड के लिए होता है फ्रेंड्स, लेकिन मेरिट में 6% ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वालिफाइड से कुछ नहीं होता है ना। SC ST OBC के लिए कम से कम 35% होना चाहिए और EWS और आरक्षण वालों के लिए कितना 40% जो है आपके प्रश्न पत्र होना चाहिए, प्रश्न पत्र के क्वेश्चन सही। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स जो है नोटिफिकेशन, और उसमें पोर्टल शुल्क और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बने रहिए हमारे चैनल पर, और हम जल्द ही आपको जो है जिस सब्जेक्ट का आप कहेंगे उसका जो है सिलेबस अपलोड कर देंगे। थैंक यू।